वॉर जोन में टकरा सकते हैं रूस और अमेरिका। नाटो की घेरेबंदी से रूस बहुत भड़का हुआ है। खार्किव के पास रूस का मिसाइल से बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल अटैक में 3 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग जख्मी हुए। और इस बीच बता दें, खार्किव में रूस यूक्रेन में भीषण जंग को लेकर भी खबर सामने आ रही है। वोल्चेंस्क में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूस के हमले में यूक्रेनी ठिकाना तबाह हो गया है। रूसी सेना ने एक गांव पर कब्जा भी कर लिया है। रूसी सेना के हमले का ये वीडियो सामने आया है। जंग के मैदान में कैसे बारूद बरस रहा है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चासिव यार में रूसी सेना का बड़ा अटैक हुआ है। रूसी एयरफोर्स ने आसमान से यहां ताबड़तोड़ हमले किए। रूस के हमले में 6 इमारतें तबाह हो गई। रूस की बमबारी का यह वीडियो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। तो रूस और नाटो में युद्ध हुआ तो पूरा यूरोप जल उठेगा। आपको दिखाते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं, रूस वर्सेस नाटो के महायुद्ध की आहट के बीच ये बड़ी खबर है। जहां पर नाटो की अगर थल सेना की क्षमता की बात करें तो ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरीके से नाटो थल सेना की क्षमता है। और रूस की बात करें तो कितने सैनिक रूस के पास है, थल सेना की अगर हम बात करते हैं, इसका आंकड़ा भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, टैंक की बात कर ले तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नाटो की टैंक की संख्या आप देख सकते हैं 12,408। वहीं अगर रूस की बात करें तो 12,566 यहां पर टैंक की क्षमता है। और इसके अलावा हम आर्मर्ड व्हीकल की बात कर रहे हैं तो ये भी संख्या आपके सामने है 10,04,884। और इसके अलावा हम रूस की बात करें तो 1,51,641 रूस की ताकत कितनी है और नाटो की ताकत कितनी, क्योंकि ये दोनों आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। वायुसेना की अगर बात करें तो 6,091 फाइटर जेट यहां पर आपको नाटो के नजर आएंगे और उधर आपको 1,683 फाइटर जेट नजर आएंगे। तो किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। वायुसेना की क्षमता की ताकत की बात करें तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 1506 है और उधर 444 है। तो किस तरीके से नाटो वर्सेस रूस पर कौन किस पर भारी पड़ रहा है, अंदाजा आप खुद लगाइए। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 8,614 हेलीकॉप्टर्स यहां नाटो के पास तो उधर 2,068 रूस के पास। तो किस तरीके की ताकत है। जल सेना की बात कर लेते हैं। मिलिट्री शिप्स की बात करें तो नाटो के पास 2,151 और इसके अलावा जल सेना की बात करें मिलिट्री शिप 598 है रूस के पास। आगे बढ़िए, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो 16 है नाटो के पास तो 7 है रूस के पास। इसके अलावा शक्ति समीकरण में आगे बढ़िए, सबमरीन्स की बात करें 143 है नाटो के पास और यहां पर रूस के पास 7। इसके आगे बढ़ते हुए आपके सामने कुछ और डिटेल्स हम रख रहे हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड की जानकारी 5,943 नाटो के पास तो 5,977 यहां पर रशिया के पास। चतुर्वेदी सर, कौन किस पर भारी पड़ रहा है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हालात अब ऐसे ही बन गए हैं कि दोनों आमने सामने खड़े हैं। बहुत सही कहा प्रतिमा आपने, ये एक स्टडी का अध्ययन करने के लिए बहुत ठीक है, लेकिन ये सारा जो नाटो के पास है वो कभी भी यूक्रेन में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलके अगर उनका आप टोटल कर लेंगे तो इतना आपको टैंक्स, ICVs और एयरक्राफ्ट वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, क्या पूरी नाटो वहाँ पे फाइटिंग करेगी, क्योंकि उसके लिए मैन भी चाहिए, सोल्जर चाहिए इनको मैन करने के लिए। और जब वहाँ पे वो होंगे तो फिर विध्वंस होगा, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आज रूस इसको एस्केलेट करने के लिए चाहता है। वो बियॉन्ड यूक्रेन नहीं चाहे, उसको जो एम था ईस्टर्न यूक्रेन वो उसको हासिल हो चुका है और वो इसको स्टेबलाइज करके यहीं पर वो सीज फायर या संधि या जो भी कुछ कहें वो करना चाहता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अब ईस्टर्न यूक्रेन हमेशा के लिए यूक्रेन से निकल गया और वो रशिया के पास रहेगा, वो उसको छोड़ने वाला नहीं है। अपने को क्रीमिया में और सेवास्तोपोल, सी ऑफ अज़ोव वगैरह में वो और ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा, यह उसका मकसद है। लेकिन वो एस्केलेट नहीं करेगा, क्योंकि एस्केलेशन से उसको कुछ हासिल नहीं। बिल्कुल, लेकिन कमांडर सरदाना, ऐसे में ही ये खबरें भी सामने आती हैं कि खार्किव के बाद निशाने पर राजधानी कीव है। कीव की घेरेबंदी की भी तैयारी की जा रही है। इधर यूक्रेन
ने इस जंग को अपने सबसे अग्रेसिव मोड में लाकर रख दिया है, क्योंकि अब लंबी दूरी के हथियारों से रूस के अंदर हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। इसका अंजाम क्या होते हुए देख रहे हैं? और ये जो कहा जा रहा है कि भाई नेटो वर्सेस रशिया की जंग अब तय है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, अभी तक उन्होंने जो हथियार दिए थे उनको अपने डिफेंसिव मोड के लिए थे कि आप डिफेंड करने के लिए हो, बिल्कुल ऑफेंस के लिए नहीं दिए थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही गई है कि आप आज दुश्मन के घर में जाके मार सकते हैं उन्हें। तो ये बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट डिसीजन मुझे लगता है जो इन्होंने लिया है। और लेकिन इससे नुकसान इन्हीं का होगा, ये बात तो तय है, यूक्रेन का ही होगा। बट इतना बड़ा डिसीजन लेना कि आप हमारे हथियार दूसरे कंट्री में इस्तेमाल कर लीजिए, रशिया के अंदर जाके कर लीजिए, तो रशिया ये जरूर देखेगा कि इनका डायरेक्ट इन देशों का मेरे पे अटैक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और रशिया की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, पुतिन की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, वो भी यही बताते नजर आ रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज लगातार इजाजत देकर यूक्रेन को अपने हथियारों के इस्तेमाल की अपनी कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका अंजाम परमाणु युद्ध भी हो सकता है। वेस्टर्न वर्ल्ड वर्सेस रशिया की सीधी जंग के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं, और इसीलिए जो इस वक्त ग्राउंड पे हालात हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से हमने आपको वाकिफ कराया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।